Hi everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika Tyagi and we are on our pharma series, and this is the third and the most important part of our introduction to pharmacology. In the first video, we studied about the introduction and the sources of drug. सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था ड्रग नॉमेनक्लेचर एंड ड्रग डोजेज फॉर्म और तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम बेसिक इंग्लिश में बात करते हैं। रूट्स मतलब रास्ता। तो किस रूट से, किस रास्ते से हम ड्रग को एक पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ रूट। हम कैसे चूज करेंगे कि किस रूट से हमको एक दवाई को, एक ड्रग को एक पेशेंट में एडमिनिस्टर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं हम कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, किस फॉर्म में हमारा ड्रग प्रेजेंट है। सॉलिड है तो लाइक टैबलेट्स होगा तो वी कैन गिव इट ओरली। लिक्विड है या गैशियस है तो वी कैन गिव इट एज अ नेजल स्प्रे, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या समझते हैं कि जो हमारा ड्रग है उसका सॉल्युबिलिटी कैसा है, वो कितना स्टेबल है हमारी बॉडी में, उसका स्टेबिलिटी क्या है, पीएच से कैसे रिएक्ट करता है, या फिर उसका क्या इरिटेंसी है इन आवर बॉडी, राइट। सेकेंड कम्स आर साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। मतलब हमें एक जगह पर उसका एक्शन चाहिए या फिर हमें पूरी बॉडी में उसका एक्शन चाहिए। अगर हमें एक जगह किसी ड्रग का एक्शन चाहिए होता है तो वी कॉल इट लोकलाइज्ड, बट अगर हमें एक्शन पूरी बॉडी में चाहिए होता है वी कॉल इट जनरलाइज्ड एक्शन। नेक्स्ट कम्स आर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि हमारा किस रूट से कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है। हर रूट का एक अलग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर। Now comes the effect of digestive juices and the first pass metabolism on the drug. अब कोई ड्रग हमने ली है तो अगर वो जीआईटी के थ्रू जा रही है, मतलब हमने कोई ड्रग ओरली ली है तो जीआईटी के थ्रू जाएगी, तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है, जो हमारे स्टमक में एचसीएल वगैरह है, दैट विल रिएक्ट अपॉन दैट ड्रग, राइट। अगर हम कोई ड्रग आईवी से ले रहे हैं तो वो जीआईटी के थ्रू जाएगी ही नहीं, तो उस पर हमारे जूसेस एक्ट ही नहीं करेंगे। सिमिलरली द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, first pass metabolism is itself a separate topic that we will study later on. Next comes the rapidity with which the response is desired. कितनी जल्दी हमको response चाहिए, उसके basis पे हम route select करते हैं. Accuracy of the dosage required and the condition of the patient. Now let's say the patient is continuously vomiting. We can't give the drug orally to that patient, right? हमको उसको IV देना पड़ेगा or anything like that. ठीक है, अब हमारे जो रूट्स हैं उनका एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है कि हमको उसका इफेक्ट लोकली चाहिए या फिर हमें उसका जनरलाइज्ड इफेक्ट चाहिए। तो लोकल इफेक्ट के लिए हमारे पास है लोकल रूट्स और जनरलाइज्ड इफेक्ट के लिए हमारे पास है सिस्टेमिक रूट्स। तो लोकल रूट्स में हमारा क्या आता है, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टीरियल सप्लाई। सिस्टेमिक रूट्स में हमारा आता है ओरल, सबलिंगुअल और बक्कल, वी कैन से रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशनल, नेजल, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में हमारा आता है सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद द लोकल रूट्स। किसी ड्रग को हम लोकली कब एडमिनिस्टर करते हैं, जब हमको एक लोकलाइज साइट पे हमको एक्शन चाहिए होता है, या फिर उन ड्रग्स के लिए जिनका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा लो है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। Thus, the high concentrations are attained at the desired site without exposing the whole body of the patient. और इसीलिए जो भी हमारा सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होंगी या फिर जो भी हमारे सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स होंगे वो या तो बिल्कुल मिनिमम होंगे या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले आता है टॉपिकल, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सर्फेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। लाइक कोई ऑइंटमेंट होता है, क्रीम होती है, जेलीज होती है, जो हम एक्सटर्नली बॉडी पे अप्लाई करते हैं, वो आती है हमारी टॉपिकल में। अब ये हमारी कन्वीनियंट होती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। साइट क्या क्या हो सकता है, स्किन हो सकता है, ओरोफेरेंजियल या फिर नेजल म्यूकोजा हो सकता है, आई, ईयर, एनल कनाल और वजाइना। फॉर एग्जाम्पल ओरली हम लेते हैं सुप्रलफेट या फिर नियोमाइसिन, इनहेलेशन के थ्रू हम लेते हैं साल्बुटामोल, और इरिगेटरी सॉल्यूशंस या फिर जेलीज की फॉर्म में वी यूज पॉइजन्ड आयोडीन और लिडोकेन। नाउ कम्स द डीपर टिश्यूज। किसी भी लोकलाइज एक्शन के लिए जो डीपर टिश्यूज है उनको किस तरह से रीच आउट करेंगे, बाय यूजिंग द सिरिंजेस और द नीडल्स। नाउ ड्रग्स विद दिस रूट शो स्लो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। For example, infiltration around a nerve or intrathecal injection of lidocaine, intra-articular injection of hydrocortisone acetate or retrobulbar injection of hydrocortisone acetate. Now comes the arterial supply.
आर्टीरियल सप्लाई में क्या होता है, जो हमारे फीमल या फिर जो ब्रेकियल आर्टरीज हैं उसमें एंटी कैंसर ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है इन द केस ऑफ लिम्ब मैलिग्नेंसीज, और इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शंस इन केसेस ऑफ एंजियोग्राफी। अब हम बात करते हैं हमारे सिस्टेमिक रूट्स की, मतलब जो पूरी बॉडी में एक जनरलाइज्ड इफेक्ट शो करेगी। सबसे पहले हमारा आता है ओरल रूट। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल टैबलेट एंड ओमेप्राजोल कैप्सूल। अब कोई भी कैप्सूल या जो हम टैबलेट लेते हैं दैट कम्स अंडर आर ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो बहुत सेफ होता है यूज करना, चीप होता है, पेनलेस होता है एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, खुद से उठा के दवाई खा सकते हैं, राइट? अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे? इट हैज अ वेरी स्लो एक्शन, मतलब हम कभी भी इमरजेंसी में ओरल रूट को प्रेफर नहीं करेंगे। अनकोऑपरेटिव या अनकॉन्शियस या फिर वॉमिटिंग पेशेंट में हम नहीं दे सकते, राइट? ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो हम ओरली ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो हमारे जीआईटी से पास थ्रू करेगा, दैट इज वाई हमारे डाइजेस्टिव जूसेस उस पर एक्ट कर जाएंगे। ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है ना कि जब हम कोई भी ड्रग ओरली लेते हैं तो हमारे जीआईटी में जाके एब्सॉर्ब हो जाती है एंड देन वाया पोर्टल वेन इट इज ट्रांसफर्ड टू द लिवर वेयर इट इज मेटाबोलाइज्ड। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाना था वो बहुत कम रह जाता है, तो टारगेट टिश्यू तक हमारा ड्रग पहुंच ही नहीं पाता है। नाउ दिस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी bypassed बाय sublingual or buccal route of drug administration, all right? And with that comes our second route of drug administration, that is sublingual या फिर buccal route. अब इसके एग्जाम्पल्स है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो हम एमआई के केस में देते हैं। जीभ के नीचे एक छोटी सी गोली रखते हैं, दैट इज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, एंड डिसअमीनो ऑक्सीटोसिन। अब इसका हमारा एडवांटेजेस क्या रहेगा? क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, नाउ द एक्शन कैन बी स्टॉप्ड। इसका क्या मतलब है? अगर वो दवाई हम जीभ के नीचे से निकाल के रख देंगे तो वो एक्शन वहीं पे रुक जाएगा, ये इसका एक एडवांटेज हुआ। इट बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एज आई जस्ट टोल्ड यू, कन्वीनियंट होता है यूज करना। डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा? ड्रग्स विद अनटॉलरेबल टेस्ट। लेट्स इमेजिन हम जीभ के नीचे कोई दवाई रख रहे हैं एंड वो कड़वा है टेस्ट में, तो कोई पेशेंट उसको नहीं ही रखेगा, राइट? लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स एंड इरिटेंट ड्रग्स। नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके एग्जांपल्स हैं डाइजेपाम और इंडोमेथासी। इसका एडवांटेज क्या होगा? पेशेंट विद वॉमिटिंग। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो ओरली या सबलिंगुअली तो हम उसको ड्रग दे नहीं सकते हैं, बट वी कैन गिव द ड्रग रेक्टली। इरिटेंट ड्रग्स, इरिटेंट ड्रग्स हम ओरली नहीं ले सकते, दैट इज व्हाई वी गिव देम रेक्टली। अनप्लेजेंट ड्रग्स को भी हम इस रूट से दे सकते हैं, एंड अगेन दिस रूट बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, which is a very great advantage. Now comes the disadvantages. It is highly inconvenient and administration is rather embarrassing. Slow absorption होता है हमारे इस रूट से ड्रग का, and it may cause rectal inflammation. अब आता है हमारा क्यूटेनियस रूट। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस एंड एस्ट्रोजन पैचेस। नाइट्रोग्लिसरीन पैच इज यूज्ड फॉर द एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि हमारे स्किन पे ना पैचेस लगा देते हैं। सेम इन द एस्ट्रोजन पैचेस, जो हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किया जाता है, उसमें भी हम स्किन पे एक पैच लगा देते हैं और जो हमारा एस्ट्रोजन है धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता रहता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या होगा? सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इजिली, खुद से पैच लेंगे और लगा लेंगे। बेटर पेशेंट कंप्लायंस, स्लो एक्शन, मतलब बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है, धीरे धीरे काम करता है। बाईपासेस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगेन। डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा? ये कॉस्टली रहता है, लोकल इरिटेशन हो सकता है, जहां पे हमने पैच लगाया वहां पे डर्मेटाइटिस हो गया, इचिंग हो गया, रैशेस हो गया, कैन गो ऑफ अननोटिस बाय पेशेंट। पैच लगा के भूल जाना is a great disadvantage that comes with this route of drug administration. Coming to the inhalational route of drug administration, इसमें हमारा आता है जनरल एनेस्थीसिया लाइक N2O। इसका एडवांटेजेस क्या होगा? अब इनहेलेशन के थ्रू है तो बहुत क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, लेस डोज रिक्वायर्ड, मिनिमम सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी एंड रेगुलेशन ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड। कितना डोज हम दे रहे हैं वो हम खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा? अगेन लोकल इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, इरिटेशन की वजह से ट्रैक्ट ही हमारा इन्फ्लेम कर गया है, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली, एंड ब्रोंकोस्पाज्म्स। नाउ द नेक्स्ट रूट इज नेजल रूट।
अब जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नोज का, वो बहुत जल्दी कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल डेस्मोप्रेसिन एंड जीएनआरएच एगोनिस्ट्स। इसके एडवांटेजेस क्या रहेगा? अगेन बहुत जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब्ड, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, अगेन bypasses the first pass metabolism and the digestive juices. डिसएडवांटेजेस में क्या रहेगा? वापस से वही कि लोकल इरिटेशन हो जाएगा अगर हम इस तरह के किसी रूट को यूज कर रहे हैं तो। इसके बाद हमारा आता है पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो हमारा पेरेंट्रल है, ये हमारे दो वर्ड से बना है, पार एंड एंट्रल। पार मतलब बियॉन्ड और एंट्रल मतलब हमारा इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो इंजेक्शन के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड में या फिर ब्लड में चला जाता है विदाउट हैविंग टू क्रॉस द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा इंसुलिन। एडवांटेजेस क्या होंगे? एक्शन जो है हमारा बहुत फास्टर एंड श्योरर, मतलब अगर हम इंजेक्शन से कोई दवाई दे रहे हैं तो उसका श्योर एक्शन है, राइट? नो गैस्ट्रिक इरिटेशन बिकॉज जीआईटी के थ्रू तो जा ही नहीं रहा है। वॉमिटिंग पेशेंट में दे सकते हैं, अगेन बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीआईटी। अनकॉन्शियस पेशेंट में दे सकते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट में दे सकते हैं, इंजेक्शन तो किसी में भी दे सकते हैं। अगेन बाईपासेस द डाइजेस्टिव जूसेस एंड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रूट। एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली, इन्वेजिव होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज पेनफुल ऑब्वियसली, एंड चांसेस ऑफ लोकल इंजरी। ठीक है, जो हमारा पेरेंट्रल रूट है उसके चार सब डिविजन्स हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल। सबक्यूटेनियस से हम क्या समझते हैं? सब मतलब अंडर और क्यूटेनियस मतलब स्किन। तो जो हमारा स्किन है उसके जस्ट नीचे हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। In our subcutaneous route, the drug is administered in the loose subcutaneous tissue. अब इसमें क्या होता है ना कि there is a very rich nervous supply. तो अगर नर्वस सप्लाई रिच है मतलब वहां पे बहुत ज्यादा नर्व्स है, तो हम वहां पे इरिटेंट ड्रग नहीं दे सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। एंड इट इज लेस वैस्कुलर। इसका मतलब वहां पर ब्लड वेसल्स कम है, मतलब जो हमारा ड्रग है वो बहुत स्लोली वहां से अब्सॉर्ब होगा। Now it can be self-administered, which is an advantage. अब इसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं लाइक डर्मोजेट, या फिर टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है सबक्यूटेनियसली, और नॉरप्लांट आ जाता है इसमें हमारा। अब जो हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होता है, these are injected in one of the largest skeletal muscles like deltoid muscle हो गया, triceps हो गया, या फिर gluteus maximus हो गया। The point to remember is यहाँ पर हमारा less rich nervous supply है, whereas subcutaneous में हमारा nervous supply बहुत ज्यादा rich था, but यहाँ पर nervous supply इतना कुछ खास rich नहीं है, hence we can administer irritant drugs here. Moreover, we have a more vascular supply here. मतलब हमारे यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत रिच है. By that we can say there is a faster absorption of drug. Also, self-administration is quite impracticable. Coming to the intravenous injections, हमारा IV injections में क्या होता है? The drug is injected as a bolus or lump, or it is infused slowly over the hours in the superficial veins. The most important part about the intravenous drug is that it has 100% bioavailability. Bioavailability का मतलब क्या होता है? जितनी drug administer की है, 100% of the drug is used in the body. Hence, the smallest dose of the drug is required. Also, this route is highly used in the cases of emergencies. Coming to the intradermal injections, in this route, the drug is injected into the skin by raising a bleb, या फिर scarring से, या फिर multiple puncture कर देते हैं हम skin में. And this route is employed for specific purposes only. And with that, we come to the end of our topic. For any queries, you can comment down below in the comment section. Thank you. See you on the other side.